दोस्तों मैं वैसे तो टू व्हीलर की वीडियो बहुत ही कम बनाता हूं, लेकिन आज मेरा मूड किया आज आपको टू व्हीलर की वीडियो दिखाई जाए, क्योंकि मैंने इस चैनल पे आपको प्रॉमिस किया था भाई फोर व्हीलर के साथ टू व्हीलर ईवी भी मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा। और ये डेफिनेटली पहली वीडियो होने वाली है इस चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में मैं पहली वीडियो ही एक ऐसे प्रोडक्ट की लेके आया हूं जो अपने आप में हीरो प्रोडक्ट है दोस्तों, हीरो का वेडा। और वेडा के अंदर भी देखो VX2 प्लस वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांड में रहता है। और आज की इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करूंगा, कितने का आ रहा है, क्या क्या इसके अंदर मिल रहा है, कितनी पावर ट्रेन रहने वाले हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट आपको इस वीडियो से पता चलने वाला है। सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करूंगा दोस्तों इसकी चाबी के साथ। सबसे पहले दोस्तों इसकी चाबी देख लीजिए। इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि दो चाबियां मिलती हैं, एक मैंने स्कूटर में लगा रखी है और एक निकाल के आपको दिखा रहा हूं। इस तरह का सिंपल की सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके ऊपर वेडा लिखा हुआ है, बाकी इस तरफ देखें तो दोनों तरफ आपको वेडा लिखा हुआ दिखाई देगा। ये तो इसका चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर मैं इस सीरीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखो, अगर हीरो कंपनी के स्कूटर्स की बात की जाए तो इससे पहले भी दोस्तों वेडा आता था, लेकिन जो VX2 सीरीज आई थी ना, ये अपने आप में इतनी अल्टीमेट थी और इतनी ज्यादा डिमांड में रही कि हमेशा इसके स्कूटर्स जो है ना भाई वेटिंग पे ही देखने के लिए मिलते हैं। और आज मेरे सामने जो वेरिएंट खड़ा है ये तो कुछ ज्यादा ही वेटिंग पे मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, वेडा के VX2 सीरीज के अंदर टोटल 4 स्कूटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आता है VX2 गो। अब VX2 गो के अंदर दो स्कूटर आते हैं, एक तो फिक्स बैटरी के साथ आता है और दूसरा रिमूवेबल बैटरी के साथ में आता है। उसके बाद आता है VX2 प्लस जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। ये जो है ये एक तरह से ऐसा समझिए कि मिड वेरिएंट है। और इसके ऊपर आता है भाई VX2 प्रो। भाई प्रो के अंदर जो है कुछ चीजें और एक्स्ट्रा हो जाती हैं और साथ में थोड़ी सी बैटरी पावर भी बढ़ जाती है। लेकिन बात करेंगे आज की इस वीडियो में इस VX2 प्लस के बारे में। देखो ये अपने आप में बेहतर क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसका प्राइसिंग बता देता हूं। अगर VX2 प्लस की बात की जाए तो ये 1,30,500 रुपए का एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करता है। और हाँ, अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो रेंज आप एक सिटी के हिसाब से ले रहे हो तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन रेंज ही आपको ऑफर करता है। भाई 110 किलोमीटर की रेंज कंपनी आपको क्लेम करती है और ये ऑलमोस्ट निकाल भी देता है। बाकी अगर स्पोर्ट मोड में चलाओगे तो थोड़ी सी रेंज कम हो जाती है। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो इसके अंदर 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक आपको ऑफर किया जाता है और दो बैटरी पैक आपको देखने के लिए मिलेंगे और दोनों ही रिमूवेबल देखने के लिए मिलेंगे। सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों इसी वीडियो में। और देखो इसके साथ में जो चार्जर आता है वो 500 वॉट का चार्जर या कहें तो आधा किलोवाट का चार्जर देखने के लिए मिलता है, जिससे ये गाड़ी ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। अब देखो मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। देखो अगर फ्रंट में बात करें तो लुक्स आपको इस तरीके के नजर आने वाले हैं। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर आपको हेजार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं या कहें तो इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि टू व्हीलर्स के अंदर हेजार्ड बटन अब आने लगा है, पहले हेजार्ड बटन नहीं आता था दोस्तों। जब हम अपने टाइम में स्कूटर चलाते थे ना, एक्टिवा वगैरह, उसमें हेजार्ड बटन नहीं आता था। और यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर आपको हेजार्ड ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही बात करें अगर आपको स्कूटर खरीदना है तो ओम साई हीरो प्रीमा अलीगढ़ के अंदर आप इसे खरीद सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट वगैरह आ जाती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी हेडलाइट कुछ इस तरह की देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर ये पूरा सेटअप आपको LED में देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर प्रोजेक्टर LED का सेटअप देखने के लिए मिलता है जो काफी क्रिस्टल क्लियर है और अट्रैक्टिव लगता है। बाकी यहाँ पर दोनों सॉकर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, इस पोर्शन को थोड़ा सा कवर कर रखा है। बाकी दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको रिफ्लेक्टर दिखाई दे रहा होगा। अब देखो इस वेरिएंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं, यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे। और जो डिस्क का साइज है वो 3.6 mm का साइज आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जो टायर है ये ऑलमोस्ट 12 इंच का साइज आपको मिल जाता है। और एलॉयज ऑफर किए जा रहे हैं, ये भी आप चेक कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये इसका फ्रंट का पोर्शन रहने वाला है। ठीक लग रहा है लुक में, इतना ऐसा नहीं है कि भाई जो है कि ऑड लग रहा हो। भाई ईवी के हिसाब से अच्छा लग रहा है। मतलब कहने वाली बात ये है, ये प्रॉपर पूरा ईवी भी दिखाई नहीं दे रहा है और ईवी है भी दोस्तों। तो ये चीजें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। बाकी इसके अंदर थोड़ा सा देखो कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा किया गया है। यहाँ पर ब्लैक के साथ में ऑरेंज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। चाहे आप यहाँ पर देखें, चाहे आप इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपके फुटरेस्ट आ जाते हैं और फुटरेस्ट ये ऊपर की तरफ रबर ग्रिप वाले आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, अब आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। भाई देखो ये एक छोटा सा स्पेस है इसके अंदर। अब आप कहोगे कि सामान तो कोई आएगा नहीं भाई, तो ये स्पेस दिया क्यों है? तो भाई ये स्पेस नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर आपको मिलता है एक चार्जिंग पॉइंट।
अगर मैं इसे इस तरीके से हटाता हूं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक टाइप ए या यूएसबी पोर्ट है और उसके अंदर अगर फोन रखना चाहो तो आप इस तरीके से रख सकते हो। फोन के लिए स्पेस आपको प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसा समझो कि ये सिर्फ आपके फोन के लिए ही स्पेस है, इसमें एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चाबी वगैरह आपको यहाँ पर लगानी है। बाकी अब आ जाते हैं यहाँ पर, अगर देखो इसके हैंडल बार की बात करें तो इस तरीके का हैंडल बार आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए हैजार्ड बटन यहाँ सबसे ऊपर ही दिया गया है। यहाँ पर दोनों आपके मिरर्स आ जाते हैं। बाकी ये स्क्रीन आपको 4 इंच के साइज की मिलने वाली है। यहाँ पर VX2 की बैजिंग और साइड में ऑरेंज कलर की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अब एक चीज रहती है, जब तक कि हम साइड स्टैंड नहीं हटाते ये गाड़ी ये स्कूटर जो है स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइड स्टैंड लगा हुआ है, बट अब मैंने हटा दिया है तो अब ये स्टार्ट होगा। और स्टार्ट करने का प्रॉपर तरीका क्या है भाई, ब्रेक दबा के आपको इस वाले बटन को दबा के रखना पड़ेगा, तब आपका जो है स्टार्ट होगा। और जैसे ही मैंने ये दबा के रखा डेफिनेटली आप देख रहे होंगे मोटर ऑन हो गई और ये इको मोड में आ गया। भाई अब ये इको मोड में तो आ गया, अब मान लो आपको स्पोर्ट मोड लगाना हो फिर राइड मोड लगाना हो, वो कैसे लगेगा तो भाई वो भी मैं बताता हूं। बट उससे पहले ये चीज चेक करो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 रिमूवेबल बैटरी है, तो दोनों बैटरी के अलग अलग साइन आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों जो है वो 32% की चार्जिंग दिखा रही हैं और साथ में यहाँ पर रेंज जो है वो भी 32 किलोमीटर की ही दिखा रही हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। और इसके ओडोमीटर में 17 किलोमीटर की रीडिंग है, मतलब ये स्कूटी जो है या ये स्कूटर जो है सिर्फ अभी 17 किलोमीटर ही चला हुआ है। यहाँ पर आपको टाइम वगैरह भी दिखाई दे जाएगा। और बाकी आप यहाँ पर देखो राइड मोड में चेंज करना चाह रहा था। अब देखो मोड जो भी चेंज करने, सबसे पहले तो आपको ब्रेक दबाना है। ब्रेक दबा के ये जो पार्क मोड और मोड वाला बटन है इसे हल्का सा मैं नीचे की तरफ प्रेस करके रखूंगा, तब आप चेक करना। अभी ये स्कूटर बंद हो चुका है। अब देखो जैसे ही मैं प्रेस करके रखता हूं तो ये अब राइड मोड आ गया, यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होगे। और अगर स्पोर्ट मोड लगाना है तो आप देख पा रहे होगे स्पोर्ट मोड लग गया, बट रेंज भी ऊपर साथ के साथ कम और ज्यादा होती जा रही है। आप देख पा रहे होगे जैसे कि इको मोड में 32 किलोमीटर की रेंज है, राइड मोड में 24 किलोमीटर की रेंज है, और भाई यहाँ पर अगर देखें स्पोर्ट मोड में तो 21 किलोमीटर की रेंज है। अब होता क्या है दोस्तों, स्पोर्ट मोड में अचानक से बहुत तेज स्पीड पकड़ लेता है, इको मोड में मैक्सिमम 45 तक की स्पीड रहती है। तो इस तरीके से आपकी बैटरी भी सेव होती रहती है। यहाँ पर आ जाते हैं ये मोड। अब इसमें एक पार्क मोड और दिया गया है ऊपर, इसका काम क्या है तो फिर से भाई ब्रेक दबा के रखना है और इसे मुझे ऊपर की तरफ प्रेस करके रखना है। और यहाँ पर देखो पार्क मोड की एंट्री हो चुकी है। अब इस मोड को लगाने से होगा क्या, जैसे ही मैं इसके एक्सीलेटर को आगे की तरफ करूंगा तो स्कूटर देखिए पीछे की तरफ जा रहा है और स्पीड रहती है मैक्सिमम 2 किलोमीटर पर आवर की। ऐसे ही अगर आगे की तरफ करूंगा पार्क मोड में तो 2 किलोमीटर की या 3 किलोमीटर की स्पीड से जो है ये आगे की तरफ जाएगा। तो भाई ये तो भाई इसके पार्क मोड वगैरह होते हैं। अब आ जाते हैं भाई हम इस तरफ। देखो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होगे डिपर के लिए दिया गया है या फिर पास के लिए आप बोल सकते हो। जैसे ही मैं ऐसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपको एक लाइट भी दिखाई देगी, आप देख पा रहे होगे इस तरीके से। यहाँ पर भाई ये जो बटन है आप इसे टॉगल कर सकते हो चारों तरफ इस तरीके से, इस तरीके से। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो बाकी के मेन्यू वगैरह है ना उनके बारे में पता चलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जैसे कि ये करंट, राइड वगैरह, ओडोमीटर वगैरह, ट्रिप ए, ट्रिप बी। फोन कनेक्ट करना चाहो तो फोन भी कनेक्ट कर सकते हो आप इससे। तो मल्टीपल चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं इस वाले बटन से। आप इसे स्क्रॉल करके इधर उधर करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर देखना है तो आप इस तरीके से भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर इसके बाजू में एक SOS बटन और दिया गया है, मतलब आप अपने फोन में इसकी ऐप इंस्टॉल कर लोगे तब ये बटन जो है वर्क करेगा। इसमें पर्सनली आप 3 लोगों के नंबर इमरजेंसी के लिए रजिस्टर कर सकते हो। बाकी SOS मोड वगैरह हीरो की तरफ से मिल ही जाता है। यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। हॉर्न की बात करते हैं तो जरा सुनना दोस्तों, भाई इस स्कूटी के हिसाब से बढ़िया और ठीक हॉर्न यहाँ पर आपको ऑफर किया जा रहा है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ से निकल के नीचे की तरफ आता हूँ। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट मिलता है और अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये जो है ऑलमोस्ट आपकी 3.5 घंटे में जो 500 वाट का चार्जर आ रहा है उससे चार्ज हो जाएगी। और अगर फास्ट चार्जिंग करनी है तो भाई बेडा के इस तरीके के जो चार्जिंग पॉइंट बेडा के शोरूम पे लगे हुए हैं वहां जाके आप कर सकते हो। 45 मिनट में ऑलमोस्ट 80% तक चार्ज हो जाती है। मैक्सिमम वेट यहाँ पर आप टंगा सकते हो 3 किलो तक का। यहाँ पर एक यूटिलिटी हुक दिया गया है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हुक वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अब आ जाते हैं देखो पीछे की तरफ। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर VX2 प्लस की बैजिंग दिखाई देगी और यहाँ पर साफ्ट वाली मोटर आपको देखने के लिए मिल रही है। भाई यहाँ पर हब मोटर ऑफर नहीं की जा रही, मोटर आपकी यहाँ पर आ जाती है और साफ्ट के थ्रू ही जो है ना व्हील से कनेक्ट रहती है। तो ये वाला सेटअप आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और पीछे की तरफ मोनो शॉकर आपको ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होगे। अगर मैं इसे दूसरी तरफ से दिखाऊं तब आपको और ज्यादा पता चलेगा।
देखो दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होगे, शॉकर आपको उधर ही मिल रहा है, मोनो शॉकर मिल रहा है, साफ्ट हब मोटर आपको देखने के लिए मिल रही है, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। टायर साइज मैंने बता दिया, आगे 90-90-12 है और पीछे 180-12 देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर प्रॉपर कवरिंग वगैरह कर रखी है, आप देख भी पा रहे होगे, और साथ में जो बैटरी वाला पोर्शन है उसे बिल्कुल ही कवर कर रखा है, नीचे प्लास्टिक से पूरी कवर हो रखी है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर से इस पैनल पे आपको VX2 प्लस की बैजिंग दिखाई देगी। पीछे की तरफ देखें तो ये बार लगा हुआ है, पीछे जो बैठना चाहता है वो पकड़ के आराम से बैठ सकता है, उसे अच्छा सपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको वेडा लिखा हुआ दिखाई देगा। और पीछे की तरफ बात करें टेल लाइट की, तो इस तरह की टेल लाइट पीछे आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा LED का इंसर्ट दिया गया है अंदर की तरफ, पावर्ड बाय हीरो भी यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। पीछे की तरफ देखें तो 2 इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये भी LED सेटअप के साथ में है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, नंबर प्लेट आपकी यहाँ पर लग जाएगी, और ये पीछे का जो है मडगार्ड इस तरीके का दिखाई देता है। अब दोस्तों आउटर का बाहर का मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको। अब इसका मैं बूट ओपन कर लेता हूँ। भाई बूट कैसे ओपन करना है, तो भाई बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर जो ये की सेटअप है, इस चाबी को आपको इस तरफ घुमाना पड़ेगा पूरा, और जैसे ही आप इसे घुमा दोगे तो खट की आवाज के साथ ये ओपन हो जाता है। और भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट 24 लीटर कैपेसिटी का बूट मिल रहा है, जिसके अंदर अच्छा खासा स्पेस या कहे तो फुल साइज हेलमेट वगैरह भी आ जाता है। आप चेक कर पा रहे होगे, ये इसके ORVM या मिरर हैं जो निकले हुए रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका बैटरी का सेटअप आ जाता है, यहाँ से लॉक हो जाती है, हालांकि ये मैंने अभी खोल रखा है। चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग का सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और जो चार्जर है यहाँ पर लगाने के बाद नीचे की तरफ से निकल के बाहर आ जाता है। बैटरी की बात करें तो भाई बैटरी को मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, यहाँ से रिमूवेबल बैटरी मिलती है। और अगर आप कहीं फ्लैट वगैरह में रहते हो तो डेफिनेटली निकाल के ले जाओ लिफ्ट में अपने साथ में और चार्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये भी आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है, अगर इस बैटरी को चाहो तो इसे भी निकाल सकते हो। बट अब ये एक बैटरी के ऊपर है दोस्तों, एक बैटरी पे देखते हैं ये क्या फंक्शन करती है और हमें यहाँ पर क्या शोकेस करती है। देखो जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो आप चेक कर पा रहे होगे, इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो एक बैटरी मैंने निकाल दी तो यहाँ पर क्रॉस बना हुआ आ गया, और सिर्फ एक ही बैटरी ये शो कर रही है। और रेंज भी यहाँ पर आपको देखो ड्रॉप दिखाई देगी। दोनों बैटरी से जो है 32 किलोमीटर की रेंज मिल रही थी, अब जस्ट आधी मिल रही है 16 किलोमीटर की। और अब स्पोर्ट मोड वगैरह लगता है नहीं, वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ऑन हो चुकी है। और मोड की बात करें तो हाँ जी अब भी लग रहा है मोड। देखो राइड मोड में 12 किलोमीटर की रेंज आ गई, और भाई इको मोड में 16 की आ गई। लेकिन आप चेक कर पा रहे होगे अब जो है ना स्पोर्ट मोड नहीं लग रहा है। तो भाई यहाँ पर ऐसा समझो कि बैटरी में अगर पावर कम है, ठीक है, तो स्पोर्ट मोड डीएक्टिवेट हो जाता है, स्पोर्ट मोड आपका नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। बट ये बैटरी जो निकल के आ जाती है, ये फीचर अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि इसमें वेट ज्यादा है। आप एक हाथ से एक बैटरी आराम से उठा सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख भी पा रहे होगे 1720 वॉट की बैटरी आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है, 33 एम्पियर की है, और लिथियम आयन बैटरी आपकी रहने वाली है। ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देता है। बाकी ग्रिप वगैरह अच्छी बना रखा, हैंडल वगैरह अच्छा लगा रखा है, उसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, तो इसे मैं दोबारा से इसी जगह पर प्लेस कर देता हूँ ताकि बाकी रेंज इसको पूरी मिल जाए। हाँ बस बैटरी को लगाने का प्रोसेस ध्यान रखना, जिस तरफ ये चार्जर या कनेक्टर है उस तरफ आपको बस ध्यान से लगाना है ऐसे करके, और ये जो है अंदर जाएगी और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। बाकी इसे आपको कवर कर देना है। तो ये भाई पूरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों मैं यहाँ अगर बैटरी और स्कूटर पे वारंटी वगैरह की बात करूँ तो वो भी बता देता हूँ। भाई देखो स्कूटर पे अगर बात किया जाए तो 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, लेकिन अगर बैटरी पे बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की मिलती है। लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंड कराना चाहो तो डेफिनेटली एक्सटेंड भी करा सकते हो। आपको जो है बैटरी की जो वारंटी है वो 2 साल और बढ़ जाती है, या फिर 30,000 किलोमीटर और बढ़ जाती है। तो टोटल 5 साल 60,000 किलोमीटर तक आप वारंटी भी क्लेम कर सकते हो। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने आपको VX2 प्लस के बारे में बता दिया, कहाँ पर क्या कुछ मिला, क्या कुछ देखने के लिए मिला, कितनी रेंज निकालता है, क्या प्राइस पॉइंट रहने वाला है, कौन कौन से फीचर इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो से क्लियर कर दिया है। अब देखो अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत ज्यादा से मैं वीडियो बनाऊंगा, बाकी टू व्हीलर्स की बनाऊंगा, और इस चैनल पे तो मैं बाकी जो आइस टू व्हीलर हैं उनकी वीडियो भी डालूंगा। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।